स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी इनसाइट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल के माध्यम से एमपी टेट वर्ग 1 की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं। तो हमारे चैनल हिंदी इनसाइट्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारे सिलेबस में लगी हुई यूनिट 4 में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित हम आज कुछ फैक्ट्स देखेंगे, जिसकी शुरुआत हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास, और ये जो फैक्ट हैं यह मैंने हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक से लिए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखें कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द ताशी ने किया। किसने किया? सबसे पहले गारसा द ताशी ने। और गारसा द ताशी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और पुस्तक का नाम था इस्तवार द ला लितियोर एंदोई एंदुस्तानी। यह 2 भागों में है। कौन कौन से? इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ, जिसका एक का हुआ 1839 में और दूसरे का हुआ 1847 में। तो हमारी ये 5 फैक्ट हो गए। सबसे पहले जो इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? गारसा द ताशी ने। इनकी पुस्तक कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा में थी। पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवार द ला लितियोर एंदोई एंदुस्तानी। 2 भागों में थी, जिसका प्रकाशन 1839 और 47 में हुआ। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो यह ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ। कहाँ मुद्रित हुआ? पेरिस में। इस्तवार द ला लितियोर एंदोई एंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। कब हुआ इसका प्रकाशन? 1871। नेक्स्ट, ताशी ने अपनी पुस्तक हिंदी उर्दू के अनेक कवियों का विवरण दिया। इन्होंने कुल कितने कवियों को दिया? 738 कवि थे इसमें, जिसमें 72 के हिंदी के केवल कितने? 72 कवि थे, और शेष किसके थे? उर्दू के कवि थे। फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने ताशी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदोई साहित्य का इतिहास नाम से किया। किसने किया था इसका अनुवाद? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में अनुवाद किया। हिंदोई साहित्य का इतिहास 1952 में इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट जो हमारे फैक्ट हैं वह है ताशी की पुस्तक इस्तवार द ला लितियोर एंदोई एंदुस्तानी में एंदोई के लिए हिंदवी, एंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ के प्रयुक्त होता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो कि हमें याद होना चाहिए। कम पुस्तकों में मिलता है। जो क्या है? इनके लेखक महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 में हुआ नवल किशोर प्रेस से। कहाँ से हुआ था? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। कौन सा? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1839 है। और शिव सिंह सरोज के शास्त्र 1838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए। इन्होंने कितने कवियों को लिए? 1838। फिर सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। कहाँ से हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से 1888 में। किसकी थी? गियर्सन की। नाम क्या था पत्रिका का? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे फैक्ट हैं जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जाता है। फिर गियर्सन ने इसमें 952 कवियों को शामिल किया है। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। कब हुआ प्रकाशन? 1957 में। किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त ने। किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। नेक्स्ट जो हमारे फैक्ट हैं वह गियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण और उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों को व्याख्या करते हुए उनमें संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत ग्रंथ में विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय विशेष सूचक है। जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य
का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र का निर्धारण किया और संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को पृथक कर दिया इन्होंने। फिर हिंदी साहित्य विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया। नेक्स्ट जो है हमारी वह फैक्ट्स हैं, 16वीं 17वीं शताब्दी में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? गियर्सन ने कहा है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण किसने कहा है, स्वर्ण युग, तो क्या हम बताएंगे? गियर्सन ने कहा है। फिर मिश्र बंधुओं की मिश्र बंधु विनोद नामक जो इतिहास ग्रंथ है, इसकी रचना 3 मिश्र भाइयों ने की, जो हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये याद रखना है कौन कौन से हैं। गणेश बिहारी और गणेश हैं, श्याम हैं और सुखदेव हैं। फिर मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में विभक्त किया। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। इसमें कितने कवियों को लिया गया? 4541 कवियों का जीवन वृत्त लिया गया है। जो नेक्स्ट हमारे फैक्ट हैं वह है, इनमें से अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट किया है। विश्वबंधु विनोद ने कवियों को सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इससे हमारे पेपर में यूजीसी नेट में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पुस्तक से आते हैं। इसलिए हमको हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी को यह पुस्तक अवश्य रूप से पढ़नी ही चाहिए, जरूर ही पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे फैक्ट हैं वह है, आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुई है? 1929 में। और हिंदी साहित्य इतिहास को 1000 कवि, इसमें कितने कवि लिए हैं उन्होंने? 1000 कवियों को शामिल किया है। चलिए अब हम देखते हैं गियर्सन, जो गियर्सन है, जॉर्ज गियर्सन, उन्होंने हमारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 11 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 11। तो इन 11 को हम देखेंगे या कौन कौन से थे, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास की अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया का शासन एवं हिंदुस्तान। जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा है। चारण काल किसने कहा है आरंभिक काल को? तो गियर्सन ने कहा। गियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवि कौन कौन से रखे थे उन्होंने? पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार सिंह, कुमारपाल, अनन्य दास, चंद जगनिक, जोधराज, सारंगधर का उल्लेख किया है। गियर्सन ने अपने इतिहास में प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। गियर्सन का कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं। अब हम देखेंगे मिश्र बंधु के अनुसार काल विभाजन। तो इन्होंने प्रारंभिक काल को 2 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले पूर्व प्रारंभिक काल, दूसरा उत्तर प्रारंभिक काल। फिर माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, और अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। फिर लास्ट में इन्होंने रखा है परिवर्तन। क्या रखा है? परिवर्तन। और फिर क्या? वर्तमान काल 1926 से स्टार्ट होता है इनके यहाँ। फिर जो हमारी नेक्स्ट है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो इनके अनुसार हम देखेंगे इन्होंने क्या क्या माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक मिनट, हाँ, आदिकाल, इन्होंने इसको वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है, वीरगाथा काल भी कहते हैं इसको। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है, और उत्तर मध्यकाल को क्या कहा? रीतिकाल। और आधुनिक काल को क्या है? गद्य काल। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वह देखेंगे रामकुमार वर्मा के अनुसार। जिन्होंने जो आरंभिक काल था उसको कहा है संधि काल, और फिर कहा इसको चारण काल कहा है, भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल। नेक्स्ट हम देखेंगे गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। तो इन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। नेक्स्ट है नगेंद्र के अनुसार। तो नगेंद्र ने 7वीं शताब्दी के मध्य 14वीं शताब्दी को आदिकाल माना, फिर 14वीं से 17वीं शताब्दी तक भक्ति काल माना, और फिर 17वीं शताब्दी से
19वीं शताब्दी तक रीतिकाल और फिर 19वीं आधुनिक काल की शुरुआत इन्होंने मानी है 19वीं शताब्दी से, जिसके अंतर्गत पुनर्जागरण काल जो कि भारतेंदु काल कहलाता है, फिर जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा है, छायावाद काल और छायावाद उत्तर काल कहा है। फिर नेक्स्ट नागेंद्र के अनुसार ही हम देख रहे हैं प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल 1953 तक। फिर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल का नामकरण और उसके प्रस्तुत अपन देखेंगे तो सबसे पहले जो प्रारंभिक काल ये किसने कहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीजप्पन काल किसने कहा है, नहीं सॉरी प्रारंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने। और बीजप्पन काल किसने कहा है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा है। वीर काल किसने कहा है, विश्वनाथ ने कहा। वी से वीर, वी से विश्व, ठीक है, याद रखना है। संधि काल किसने कहा है, संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा ने। संधि राम, ठीक है। आदिकाल किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आदि हजारी प्रसाद। फिर आधार काल किसने कहा है, सुमन राजे ने कहा है। और हम देखेंगे, ये हमने देख लिया आधुनिक काल का। अब देखेंगे रीतिकाल। तो रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। और रीतिकाल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और कलाकाल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। नेक्स्ट उदय और कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। नेक्स्ट अब यह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका हम खुद से अध्ययन करेंगे या फिर दूसरी वीडियो बनाएंगे तो जो दूसरी टॉपिक से रिलेटेड है तो उसमें हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आपको इतना याद करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, फैक्ट्स को बार बार रिवाइज करना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। धन्यवाद।